So hello aviation lovers guys, today we have Raju Kumar Mandal and Raju cracked the interview for Patna base as a officer security. तो राजू जो है हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे एंड इस इंटरव्यू में आपको ये सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उतनी अच्छी तो भी यू कैन गेट सिलेक्टेड. राजूज कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट दैट मच गुड. जो सच है वो सच है, हवाबाजी वाली बात नहीं है यहाँ पे. ही ऑल्सो नो, मुझे ही पता है, बाकी जो स्टूडेंट ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था उन्हें भी पता है, राइट. तो कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अ बैरियर, ठीक है. कम्युनिकेशन इतना मैटर नहीं करता, हाँ थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं मैटर करता कि तुम्हें सेलेक्ट ही ना करें. राजू गॉट सिलेक्टेड फॉर पटना बेस एज अ ऑफिसर सिक्योरिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट राजू फॉर थैंक यू सर interview experience. And second thing is that for getting selection in Indigo Airlines as a officer security, Raju joined the crash course at very early age. पता नहीं, I guess 1 साल होने वाले हैं. कितने दिन हो गए भाई? 1 अप्रैल 2021. So he joined the crash course at 1 April 2021. तो वो अब घूम के 1 साल होने वाला है ना. अब ये बात समझ लेना आप लोग कि इतना लेट ज्वाइन हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि राजू को जो नौकरी करनी थी वो उसी के बेस में करनी थी, उसी के घर के पास करनी थी, इसलिए टाइम लग गया इतना. एंड बीच में कोविड भी आ गया था तो वैकेंसी रुक गई थी गाइस, रुक गई थी. यस सही, इसलिए लेट हुआ ज्वाइनिंग. ऑल्दो राजू विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग, वो हर एक चीज बताएगा, हिंदी में रहेगी चीजें जो है, ये ऐसी है भाई, ठीक है. सो राजू फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस यार, है ना. और तुम्हारी जो ट्रेनिंग भी वाली 14 मार्च से, तो भाई 14 मार्च से दिल्ली. ये बताओ कैसा लग रहा है, मतलब अब फील कैसा आ रहा है भाई? अभी तो सर मतलब जो सर क्या बोले, एक तरह से ये ड्रीम जॉब था जो कि आपके मतलब आप ही की वजह से सर पूरा हुआ. और अभी तो फिलहाल बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी 14 तारीख को मेरा फ्लाइट है सर पटना से दिल्ली, उसके बाद 15 से तो ट्रेनिंग भी शुरू है. ओके राजू, मैं सजेस्ट करूंगा सब उसको यहाँ पे रख के बोलना, ताकि जो है व्यूवर्स को अपनी जो है क्लैरिटी आ जाएगी यार. कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसे रख के बोल. हाँ तो बताओ फिर से जरा यार. फिर से तो क्या, कहाँ से बताएं सर? नहीं बताओ यार ऐसे कि ट्रेनिंग कैसा लग रहा है, सेलेक्ट हो गया, मतलब बहुत लंबा समय हो गया कोर्स को. मैं तुम्हें 1 साल, मैंने तुमसे 1 साल बाद बात की, बीच में तुम कुछ पूछते रहते तो बात अलग है, लेकिन ये फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा 1 साल के बाद हुआ है, क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद. या तो अभी तो फिलहाल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. और मतलब 14 तारीख को मेरा फ्लाइट भी है दिल्ली के लिए और ट्रेनिंग भी शुरू होने वाला 15 से. तो अभी तो फिलहाल बहुत ही अच्छा लग रहा है. और जो भी है मतलब सर की वजह से ही मुझे ये जॉब मिली है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है इंग्लिश में मतलब बहुत ही वीक है, मतलब ना के बराबर. मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, मतलब बोलने में हिचकिचाहट होती है. समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, बस बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है. बट जो आशीष सर है उन्होंने मुझे मतलब ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताए कि मतलब इंटरव्यू एकदम आराम से निकली है. और किसी को भी अगर एयरलाइंस में अगर अपना मतलब करियर बनाना है तो आशीष से क्लास ज्वाइन करो. एंड डेफिनेटली उसमें कोई भी शक नहीं है कि मतलब आप इंटरव्यू नहीं निकाल पाओ. एकदम निकलेगा, एकदम 100% एकदम आप 100% एकदम गारंटी है. राजू ये बताओ यार, देखो तुमने जो है 1 अप्रैल को कोर्स ज्वाइन किया था, क्रैश कोर्स किया था, है ना. और उसके बाद फिर तुम जो है तुमने इंटरव्यू दिया नवंबर महीने में, तो नवंबर महीने का इंटरव्यू दिया था ना तुमने? हाँ नवंबर को. अच्छा राजू ये बताओ कि नवंबर वहां पे स्टार्टिंग इंटरव्यू ये में कैसा 4 या कैसा? 5 तारीख को मेरा इंटरव्यू था. अच्छा 4 या 5 तारीख को. तो राजू हाँ बताओ वहां पे कैसा एक्चुअली कैसा हुआ हुआ? क्या था सर, अप्रैल में मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था. तो मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा पहले पासपोर्ट बनाओ. मैंने पासपोर्ट वगैरह बनाया, तब तक कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही थी. फिर सीधे पटना बेस के लिए आई नवंबर में. तो मैं गया नवंबर में, मैंने डाला रिज्यूमे वगैरह, तो मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया. क्योंकि रिज्यूमे भी सर आप ही बनाए थे, इसलिए शॉर्टलिस्ट हो गया. और उसके बाद मैं गया, मेरा टाइमिंग जो था वो 12 बजे के आसपास था, तो मैं 2 घंटे पहले पहुंच गया था. उसके बाद जो भी है वहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. आई थिंक 200 से 250 आए हुए थे स्टूडेंट्स. तो वहाँ पे मेरा वही 1 से 1:30 बजे के बीच फर्स्ट राउंड हुआ. तो चूंकि मेरा इंटरव्यू हुआ था सर नवंबर में, तो मुझे इतना कुछ याद नहीं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा क्या गया क्या था. और मेरा क्वेश्चंस कॉल पूछे जो आया और वो, ये उसका क्या क्या जवाब दिया? ओके. हाँ क्योंकि कॉल जो आया मुझे अभी 6 मार्च को आया. अच्छा मतलब अच्छा. इतना दिन बाद, मैंने तो आशा ही छोड़ दिया था कि आएगा. तो उतना कुछ तो याद नहीं. बट हाँ, पहला राउंड में जो है मुझे इंट्रोडक्शन पूछा गया था. देन वाई इंडिगो एंड वाई एविएशन, ये 3-4 क्वेश्चन तो पूछा गया था. उसके बाद मुझे कहा गया था कि सेकंड राउंड के लिए आप वेट करो. एंड सेकंड राउंड जो है मेरा
बहुत मतलब इतना वेट कराया गया कि कुछ बोलना ही नहीं। रात 9 बजे, 8:30 से 9 बजे के बीच सेकंड राउंड हुआ। तो उसमें भी सेम क्वेश्चन था सर, कुछ अलग तो था नहीं। वही इंट्रोडक्शन, और वाई इंडिगो, वाई एविएशन, उसके बाद थोड़ा फैमिली के बारे में, एंड कुछ कुछ क्वेश्चन थे, उतना याद नहीं आ रहा मेरे को। उसके बाद मेरे को बोला गया कि आप जाओ, अगर आप कुछ होता है तो मैं आपको मेल करूंगा या कॉल करूंगा। तो मैंने इंतजार किया सर, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कुछ आया ही नहीं। फिर अभी मतलब पता नहीं कैसे, आई थिंक 5 महीने हो गए, और अभी अचानक से कॉल आया कि आप इतने नवंबर में आपने इंटरव्यू दिया था, और आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं पटना बेस के लिए। तो क्या आप इंटरेस्टेड है? तो मैं तो पूरा खुश सर। मतलब उस दिन मतलब किस्मत शायद अच्छी थी, या फिर पता नहीं किसका मुंह देखा था, बट बस मैंने बोल दिया यस सर, एकदम श्योर एकदम। उसके बाद बस, उसके बाद तो इतना फास्ट हुआ ना सर कि क्या बोले। 2 दिन बाद मुझे मेल आया, तुरंत डॉक्यूमेंटेशन किया गया। उसके तीसरे दिन मुझे मेडिकल के लिए सारा कुछ भेजा गया, मैंने मेडिकल करा के सब कुछ भेजा, और बस अब ट्रेनिंग। ओके ना, बहुत तो सही ना। मतलब हाँ, मतलब मुझे तो मतलब मैंने तो आशा ही छोड़ दिया था कि वो वाला पटना वाला आने भी वाला है। अब मैं कोलकाता के लिए भी भरा था, बट उसी दिन मेरा इंटरव्यू था कोलकाता का, 7 तारीख को इंटरव्यू था, बट 6 तारीख को मेरा कॉल आ गया। तो मैंने कहा छोड़ो, अब क्या जाना वहाँ पे, जब सेलेक्ट हो ही गया तो। ओके ना, और पता और है जो सबसे भी अच्छी है बात सर, क्या है? मतलब सर, हाँ, नहीं, बोलो बोलो, तुम बोलो। मतलब ये चीज बस सर आप ही की वजह से हो चुका है, क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे ट्रिक्स जो थे ना सर, और जो क्वेश्चन आपने बोला था ना, मतलब क्या बोलूं मैं, एक एक क्वेश्चन वैसा ही था, और जो भी आपने आंसर कहा था मैंने तो सेम वैसा ही आंसर भी बोला था, एकदम नॉर्मल आंसर था, छोटा छोटा जैसे आपने बोला था। और मतलब एकदम क्या बोलूं। तो अरे मैं भाई तो एक पूरा चीज, क्रेडिट आप ही को दूंगा, अरे भाई क्योंकि थैंक यू ना। मैं क्या बोल रहा था सर, मैं तो मतलब फ्रैंकफिन ज्वाइन करने वाला था पहले तो। वहाँ तो ओके। फीस सर 2 से 2.5 लाख। बट ओके मैंने ना। यूट्यूब में थोड़ा स्क्रॉल करते करते अगले साल मैंने आपका देखा। आप वहाँ पूरा सर मतलब अपना गारंटी दे रहे थे कि एकदम हो ही जाएगा। वो भी फीस सर, मतलब क्या बताऊँ, जो मतलब पॉकेट मनी रहता है उतना हम लोग का, वो ऐसे ही उड़ हम्म। जाता है। और फीस भी उतना ही था, तो मैंने कहा चलो एक बार ज्वाइन करके देखता हूँ। उस टाइम ज़्यादा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, आई थिंक 15-20 ही थे। हाँ, उस समय ज्यादा सेलेक्ट नहीं हुए थे, फिर भी हो गए थे यार हाँ, अपने और अच्छे नया नया खासे। यूट्यूब चैनल था, हाँ, नया 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 चैनल नया भी था। खुला था, 1 साल हो गए को उसके अपने बाद को जब भी। मैंने कोर्स किया ना सर, तब मुझे हाँ। पता चला कि आगे कोर्स में है क्या। उसके बाद मुझे तो पता था कि मैं तो निकाल ही लूंगा, भले मतलब मेरा कुछ भी खराब हो, कम्युनिकेशन नहीं या कुछ भी। बट और बस मैंने इंटरव्यू दिया और हो गया। अब तो ओके इतना तो कॉन्फिडेंस आ चुका है ना सर, मतलब आराम से निकल जाएगा। और अभी और भी इंटरव्यू दूँ तो, क्योंकि एकदम जो जो आपने बताया सर, एकदम पूरा वही है, कुछ अलग नहीं है। बहुत सही ना, तो बहुत सही। मतलब अच्छा पूरा देखो, क्रेडिट तो आप ही को जाता है बस। अरे थैंक यू ना राजू, है ना, बहुत सही, मजा आ गया यार। मैं खुद यस ना सर। लिटरली मैं खुद एक्सपेक्ट, मैं तो यार जैसे ही क्रैश कोर्स खत्म होता है हम लोग दूसरे 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 कामों में भिड़ जाते हैं, दूसरे और स्टूडेंट आ जाते हैं, पढ़ाने में लग जाते हैं, उस वजह से उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन सडनली जब मैं मोबाइल खोल के देखूंगा ना और लिखा था ना आई गॉट सिलेक्टेड, तो मतलब मजा आ जाता है यार। अब मैं आई यस गेस मेरी सर। दीदी की शादी वादी चल रही थी, है ना, तो मैं स्टेटस देखता था सारे स्टूडेंट्स के, देखता हूँ मैं कौन कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, कौन हाँ सिलेक्ट हुआ है हाँ, कौन आप नहीं हुआ है। सही बात है। अचानक से देखा मैंने, यार क्या मजा आ गया भाई, मतलब, है ना। मैं उस तो दिन यार से मेरे को तो बड़ी शादी बड़ी में खुशी मतलब हुई। डीजे उजे बज, मतलब शादी में ही था और डीजे उजे बजता रहा। मुझे रात 10 बजे कॉल आया 6 मार्च को। मुझे लगा पहले कि इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, जो मैंने भरा था कोलकाता बेस के लिए। फिर वो अचानक बोलता अरे यू आर सेलेक्टेड फॉर पटना बेस। मैं तो बोला अरे ये कैसे हो गया यार, मैं कब इंटरव्यू दिया था, 5 महीना हो गया, और अभी मुझे सिलेक्शन का ये आ रहा। मतलब वो मोमेंट था सर कुछ, मतलब एक तो उधर शादी चल रही थी, उसका अलग ही खुशी था, और एक इधर अलग ही खुशी। भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी में भी लग जाएंगे देखना कुछ दिनों के बाद, यही होता है अभी तो भाई। टाइम है सर, अभी तो करियर बनाना है, और आपका अरे गाइडेंस नहीं, चाहिए बस, और क्या। अरे मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग एयरलाइंस में बेसिकली लोग यही करते हैं, एयरलाइंस में काम करते हैं, एयरलाइंस में ही शादी कर लेते हैं भाई। इवन तो मेरा मैनेजर जो था ना, उसने एयरलाइंस में ही वो तो शादी होता कर ही है लिया। सर, लिटरली भाई वो हर तो बेस होता के ही सर। मैनेजर जो है वो इसी ऐसे ही रहते हैं कहीं ना, क्योंकि वो हमारे टाइप के रहते हैं यार। तो मैं तो ऐसे करूँ भाई, नौकरी मिल भी गई है, और तो हाँ एक आध कोर्स और लगाओ, है ना, आई गेस यू गॉट हाँ हाँ, सिलेक्टेड। तो तुम जो है कैबिन को क्रैश कोर्स भी आ जाना, क्लास अटेंड कर लेना, जैसे तुम बस तैयार हो मैं, जाओगे ना, हाँ, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे ना चीजों के लिए कि यार मुझे कम्युनिकेशन के लिए मैंने बस, काम कर लिया है, यस सर। मेरा अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस भी हो गया है, अब मुझे लगता है कि यार मुझे क्रू बनना चाहिए, तुम्हें कूपन कोड दूंगा मैं मैं। बस इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश पे हाँ, काम करने वाला हूँ। इंग्लिश पे काम करो। और यार देखो भाई, भले हम फीस चार्ज करते हैं यार, एक कोचिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वो फीस चार्ज करना जरूरी है यार।
तो वो चीजें हैं। सही बात है सर। और अगर आप यार फ्री में पढ़ाओगे ना सर तो कोई मतलब ध्यान देगा ही नहीं, उसको लगेगा ये तो ऐसे ही है, चलो पढ़ हाँ, लेता तो हूँ चल वो जाएगा। ऐसे ही था ना, फ्री में तो हमने लोगों को पढ़ाया था शुरुआत में, तो हाँ लोग क्या सही बात। हल्के में ले रहे थे, उसी को मैंने अभी 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 हल्के में ले। 3,000 रुपए चार्ज करते हैं उसी चीज की। तुम्हारे टाइम पे आई गेस सही बात। 1,500 रुपए था, पता नहीं कितना रुपए था। 2000। 2,000 था शायद से, है ना। तो यस टू सर। थाउजेंड वाज द फीस एट दैट योर टाइम, अभी 3,000 है। सून वी आर आल्सो गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज वी आर हैविंग लॉट ऑफ सिलेक्शंस। एंड स्टूडेंट को तब भी यस सर। डाउट है, लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई, लोग एयरलाइंस कोई से भी डाउट कर होना रहे ही हैं। नहीं चाहिए सर, आपका सिलेक्शन जो सर 120 आई थिंक हो चुका है, तो इतना स्पीड में जो सिलेक्शन हो रहा है सर, एक साल में शायद ही कोई कर पाएगा इतना जल्दी। नहीं, इतना तो कोई नहीं तो कर डाउट पाएगा तो यार, होना ही नहीं देखो। चाहिए। और जो करता भी है तो वो डाउट। नंबर बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं अपना। वी हैव सही रिकॉर्ड बात। ऑफ एवरी स्टूडेंट, हमारे पास हर एक पूरा स्टूडेंट की इंटरव्यू सीवी है। एक्सपीरियंस शेयर हो रहा। हाँ, यहाँ राजू, एक बार माइक को पास पास लाके बोलना, ताकि आवाज अच्छे से आ पाए। पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है कि जितना भी कोई है, और मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए सर। एक जिसको भी पूरी क्रैश चीज कोर्स करना ओपन है यार, है अगर कोई किसी को डाउट नहीं डाउट भी होना होता चाहिए। है तो एयरपोर्ट जाके राजू से मिल सकते हैं ना गाइस। आप जो है हाँ एक कोई महीने बात। आप एक महीना बाद आओ पटना बेस पे, हाँ हाँ, आप आराम से मिल सकते हो। एंड राजू से अगर मिल किसी को सकते हेल्प हैं। चाहिए तो सर अगर किसी को हेल्प भी चाहिए तो सर मतलब सर मेरा नंबर आप दे सकते हैं किसी को भी। ओके ना, ओके राजू, है ना। तो गाइस इस बट ये बात सिर्फ पे क्रैश कोर्स स्टूडेंट के लिए है, और किसी क्रैश को कोर्स नहीं। स्टूडेंट के लिए। ये बाहरी लोग बस कहा होगा बस। भाई, अफलातून लोग कॉल करते हैं, बाहरी लोग नहीं बाहर। मैनेज नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई क्रैश नहीं कोर्स नहीं। का स्टूडेंट, अगर वहां पे हम्म। अगर किसी को जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर, सो आई विल डेफिनेटली गिविंग योर नंबर, डोंट वरी। हालांकि हम किसी को यस। किसी का नंबर शेयर नहीं करते, पहले भी आपने देखा होगा। अब तो बहुत लेवल पे प्राइवेसी बढ़ा दी हम लोगों ने, लेकिन इफ हम्म। समवन आस्क्स आई विल डेफिनेटली गिव, डोंट वरी। ओके राजू, ये बताओ यार कि सामान वामान तुम्हारा पैक होगा कि नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ सब कुछ तो रेडी है सर, डॉक्यूमेंट वगैरह भी जितना भी जेरोक्स वगैरह कर लिया, सब कुछ रेडी है, बस अब परसों फ्लाइट है ओके। तो अच्छा बस राजू, अब मैं एक चीज और उड़ना है पूछना और क्या। चाहूंगा कि यार देखो, बहुत से लोग रहते हाँ। हैं जो मतलब हिंदी मीडियम से रहते हैं भाई, और कहीं ना कहीं तुम भी हिंदी हम्म। मीडियम से और थे, और यस तुम्हारी सर, मैं भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हूँ इसीलिए स्टेट मेरा। बोर्ड के थे, और तुम्हारी स्पोकन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी राजू, यस। ये बताओ तुम, मैं चाहता हूँ तुम बाकी स्टूडेंट को शेयर करो भाई कि ठीक है यार, है ना, हिंदी में आती है, हमें हिंदी बोलना आता है, तो भी हम कैसे सेलेक्ट हाँ हुए हम, और कैसे मतलब थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। तुमने थोड़ा बहुत क्या वर्क किया, थोड़ा बहुत तो काम किया होगा तुमने, तो तुम, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम बाकी स्टूडेंट को शेयर करो यार ये चीजें। बस जो मैं तो सबसे बस एक ही टिप्स एंड ट्रिक है, आशीष सर का क्लास ज्वाइन करो, और जो भी वो पढ़ाते हैं 1 वीक उसे ध्यान से पढ़ो, जो भी असेसमेंट देंगे उसे पूरा करो, बस आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सर। जो है आप ना। पढ़ा देते हैं ना सर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड आप घर में थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप आईना के सामने थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करो, सब कुछ क्योंकि इंग्लिश में होता है। तो जो भी आशीष सर क्वेश्चन एंड जो भी आंसर जैसे देना है वो आप आईना वगैरह के सामने आराम से प्रैक्टिस करके बस बोलना है। और जब इंटरव्यू देने जाओ आप तो आई थिंक 1-2 घंटा पहले पहुंचो, जो भी आपका स्लॉट रहेगा टाइम का, और पूरा फॉर्मल पहन के जाओ क्योंकि उससे आप अट्रैक्टिव दिखोगे, और क्लीन शेविंग वगैरह करके जाओ। और जो भी आप आंसर दोगे, जो भी मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आचार्य, पहले तो उसको ध्यान से सुनना है, और जो भी आप आंसर दोगे वो अच्छे वे में देना है। बस दैट्स इतना काफ़ी है सर। है ना। उसके वही बाद तो चीज है। कोई नहीं रोक और एक सकता। चीज और गई इसकी, अगर आपकी हिंदी कमजोर है, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो हम लोग कोचिंग में आपको आंसर याद करवा के ही भेजेंगे यार, क्योंकि हमें हाँ पता है कि वो क्या वो तो पूछने है ही। वाले हैं। है ना, कोचिंग में बहुत सालों से चला रहे हैं यार, तो हमें पूरा आइडिया है कि सही क्या बात। पूछने वाले हैं वो लोग, वही वही याद करवा के भेजेंगे, देखो क्वेश्चन तो उसका, पूरा 100% श्योर है कि सर वही पूछेंगे जो आप बताते हैं, है ना, तो वही उसका कोई पूछेंगे। ये नहीं है। और हमें तो बस। ये तक पता है कौन से बेस में क्या पूछने वाले हैं, और क्योंकि मेरा खुद का हाँ। एक्सपीरियंस है यार, मैंने 7-8 इंटरव्यू निकाला, तो मुझे पूरा आइडिया है कि कौन से बेस में क्या पूछेंगे, वहां के एचआर कैसे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अब देखो, जो 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 इधर रायपुर के एचआर है ना, मुझे पूरा आइडिया कि वो क्या है ना, जी के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। वो बोलते हैं कि यार चलो ये बताओ कि इसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल क्या है, बल्कि दिल्ली तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। पटना में हम्म, बेसिकली एक या दो राउंड होता है, उसमें एचआर भी हाँ नहीं दो होते, राउंड। उसमें मैनेजर होते हैं जो इंटरव्यू लेते हाँ। हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, मैटर करती है। और बाकी मुझे बहुत खुशी हुई भाई, है ना, कि तुम सेलेक्ट हो गए, और मुझे तो बड़ा अच्छा यस लगा सर यार। यस। मैं चाहता था कि थैंक यू सर। तुम दो लोग स्टूडेंट, तुम दो लोगों ने एडमिशन लिया था, तो राजू और विजय, यस सर। है ना। और अजय। तुम दोनों जो है, याद है तुम दोनों ने कहा था कि हम जामतारा के रहने वाले हैं, तो मैं बोलता था यार अभी तो यस वेब सर यस। सीरीज आई हुई है, देखूंगा मैं ये वो। तो मुझे मेरे लिए बड़ा, मेरे को बड़ा ऐसा लगता था कि यार कि इन लोगों को सेलेक्ट कैसे करवाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ भाई। मेरे लिए बड़ा हम्म। चैलेंजिंग था कि यार सेलेक्ट कैसे करवाना है, लेकिन यार सिंपल सी बात है, इफ यू हैव जॉइंड द कोर्सेज, तो हम तो ऐसा पूरी वो लगा देते हैं यार, पूरी पूरी एंड तक पूरी जान लगा देते हैं भाई, कि यार कैसे जान ना लगा कैसे दे। करके स्टूडेंट को सेलेक्ट करवाना है। अगर इसकी हिंदी कमजोर है तो उसको पढ़ाओ, आंसर याद करवाओ, हम्म। अगले दिन पूछो,
तो ये चीजें हैं भाई। तो वही है। राजू बहुत अच्छा लगा यार तुम आए यहाँ पे, इंटर एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं चाहता हूँ राजू तुम कुछ थैंक और यू चीजें सर। शेयर करो rather देन कोर्सेज की। कोर्स में तो चलो ठीक है, तुमने बहुत कुछ सीखा ही सीखा। और कुछ जो तुम स्टूडेंट को शेयर करना चाहोगे इंटरव्यू के लिए, थोड़ा कुछ टिप्स, लेकिन ऐसा मत बता देना कि जिससे कोर्स हैम्पर हो। कुछ ऐसी चीजें जो लोग थोड़ा डरते हैं जीडी वीडी के लिए, या थोड़ा बहुत जो लोग डरते हैं कि यार हमारा कैसे होगा, तो मैं चाहता हूँ इसलिए तुम और कुछ शेयर करना चाहते हो अपना कुछ एक्सपीरियंस, ओके सर। तो तुम बताओ यार। हाँ। सो बेसिकली जीडी वगैरह तो आजकल हट ही गया, आई थिंक नहीं होता इंडिगो वगैरह में। और हम्म। बाकी का मुझे पता तो नहीं है, बट इंडिगो में जीडी नहीं होता है। और जिसको भी लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, तो आप अगर आशीष सर का क्लास करते हो ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या है उस क्लास में, और डेफिनेटली होगा। है ना? और बस। लेकिन ना तो हम्म। कोई ना बोलने का तो सवाल उठता ही नहीं यार। है नहीं ना? नहीं, कोई ना। मुझे भी क्योंकि यार पहले देखो। लगता था ना सर कि कैसे, मुझे भी पहले लगता था कि कैसे होगा पता नहीं, चलो सर का क्लास ज्वाइन तो कर लिए। बट पहला दिन हुआ, चलो ठीक है, उसके बाद जब 2-3 दिन हो गया ना, तब समझ में आया कि नहीं, अब हो रहा है। उसके नहीं, बाद वन जहां वीक से। में तो इतना मतलब एयरलाइंस का नॉलेज आ गया था कि चलो मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर, और क्या बोलूं। मतलब इंग्लिश स्पेशली नहीं जब। आता फिर भी चलो, हाँ, हो गया था स्पेशली बस। जब वो वाली क्लास चालू होती है ना, प्रीमियम क्लासेस, जैसे हाउ टू मेक रेज्यूमे, हाँ हाउ टू फिल द फॉर्म, इंट्रोडक्शन कैसे दें वहां पे, जीडी में थोड़ा हाँ, कैसे बोलें, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें जो है ज्यादा हेल्पफुल होती है लोगों के लिए। बाकी क्वेश्चन सही बात। आंसर्स भी हेल्पफुल होती है कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये जवाब देना है, यहाँ हाँ। पे ये पूछेगा तो ये देना है। और अभी तो देखो यार, हमने कोर्स को बहुत ज्यादा अपडेट अपडेट कर दिया है। तुम्हारे टाइम पे तो मैं तो ऐसा एक होता साल था कि, पहले किया था। हाँ, एक साल पहले तो ऐसा होता था कि मैंने एक तो दिन पढ़ाए हाँ एक दिन छुट्टी होती थी। अब ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ। हाँ। तो अब डेली क्लास चलता है क्या अब सर? डेली क्लासेस होती है। पहले एक दिन पढ़ाए एक दिन छुट्टी, फिर एक दिन पढ़ाए फिर एक दिन छुट्टी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डेली क्लासेस लेते हैं और बस एक ही टारगेट है, तभी तो सिलेक्शन रेट रेट भी फटाफट से बढ़ते जा रहे हैं। ये चीजें हैं। अच्छा। देखो, आज एक क्रू भी सिलेक्ट हुई है और उसका भी इंटर एक्सपीरियंस अभी मैं लूंगा, 2 से 3 बजे लूंगा उसका इंटर एक्सपीरियंस। और बस ये ऐसे ही सिलेक्ट होते जाए यार लोग। अब देखो 8,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं हमारे। बस यस यस। 4-5 सब्सक्राइबर और बचे, फिर 8,000 एंड सून हेडिंग टुवर्ड्स 10,000। तो ये चीज है। देखो यार, इससे क्या हुआ हो गया ना कि जैसे ही कोर्सेज आए, जैसी कोचिंग आई है, तो जो स्मॉल टाउन के विलेज के लोग हैं भाई, उनको बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल मिलता है यार। बहुत हेल्पफुल बहुत रहता बहुत है। ज्यादा। क्योंकि मैंने ये चीज ही इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बैकग्राउंड से भी थे जो एविएशन ज्वाइन नहीं कर पाते थे, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ भाई, ऐसे लोग जो एविएशन ज्वाइन करते हैं ना, वो टिक के एविएशन में काम करते हैं। ठीक है? सही बात। जिनको नौकरी करनी है ये सोच के ज्वाइन करते हैं, वो टिक के काम करते हैं भाई, और वही लड़के आगे जाके मैनेजर बनते हैं, एपीएम बनते हैं भाई, क्योंकि वो टिक के काम करते हैं। ये चीजें हैं। बाकी जिनको नौकरी ऐसी मिलती है वो चलो ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन भाई जो मैंने ये चीज देखी कि जो टीयर 2 टीयर 3 स्टेट के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। ये चीजें अब बहुत। देखो, जैसे झारखंड में जहां तुम रहते थे पहले, वहां इंटरव्यू थोड़ी ना होता है, बहुत कम। नहीं नहीं, जामताड़ा में तो है ही नहीं सर, एयरपोर्ट ही नहीं है। तो वो चीजें हैं तो पूरा वो झारखंड में एक ही जगह पे है, वो रांची में। वो भी कभी कभार आता है। तो वैर वहां से हाँ बहुत स्टूडेंट को कम। गाइड करना, देखो मैं तुमसे तो आज तक कोई मिला भी नहीं हूँ भाई, वहां पे रह नहीं के नहीं। स्टूडेंट को गाइड करना, उसको बताना कि भाई ये करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऐसा होगा, ये करो, तो गाइडेंस कहीं ना कहीं भाई एक अच्छा एक प्लानिंग पार्ट रहे ना भाई, तो फिर तो यार कोई भी जो यस है सर। जीत सकता है भाई चीजों को यार। प्लानिंग पार्ट बहुत फुल गाइडेंस था आपके तरफ से। क्योंकि भाई फुल कहीं ना गाइडेंस कहीं, था सर आपके तरफ से, है तभी ना, हो पाया है। क्योंकि आप लोग जो रहते हो एकदम फ्रेशर रहते हो, कुछ आइडिया नहीं रहता यार, और हमारा पूरा मैं एक्सपीरियंस तो यूज फुल करोगे तो फ्रेशर हूँ। फायदा तो होगा ही आप लोगों को भाई। होगा ही। ये चीजें हैं। और राजू, और कुछ बताओ कि कुछ तुमने सोचा है कि नहीं सोचा कि ट्रेनिंग में क्या करूंगा मैं, मतलब कुछ तो सोचा होगा यार। ट्रेनिंग में तो सर, ट्रेनिंग में तो बस वही आपका जितना भी ट्रेनिंग का वीडियो सारा देख लिया था मैंने, कल आपने भेजा था, उस पर आपसे बात भी किया। आपने तो बता ही दिया सर क्या क्या होने वाला है और क्या बस क्या नहीं। वो एग्जाम पास करने की जो ट्रिक बताई उसे भी वही वही लगाना, और वैसे ही पास भी हो बस जाओगे। बस बस। और तुम्हारे सामने ही इसलिए तुम्हारे आराम दोस्त फेल से। होंगे, देखना तुम्हारे सामने जो तुम्हारे दोस्त फेल होंगे, आइडिया रहेगा नहीं ना, लोग को आइडिया नहीं है उनको, रहेगा नहीं, सही तो बात। फेल हो जाएंगे। तुम जो है पास हो जाओगे। और सुनो एक चीज और, मैं तुम्हें एक बुक शेयर करूंगा, उस बुक को पहले से पढ़ लेना। जैसे अगर खाली टाइम तुम्हारे पास ठीक है होगा, सर। तुम्हारी फ्लाइट 14-15 को है, तो बुक हम्म। रहेंगे पढ़ते रहना, क्या दिक्कत है यार खाली टाइम में। ये चीज इंग्लिश ओके में ओके। रहेगी, लेकिन कोशिश करना पढ़ने की, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी उसमें फोटो नहीं वोटो भी मुझे, बना हुआ है, तो हाँ तुम जितना हो सके याद करने की कोशिश कर लेना उसे यार। ये है। और ओके बस सर, एक बार ट्रेनिंग, डेफिनेटली। ट्रेनिंग तो तुम पास कर ही लोगे यार, है ना, इंटरव्यू निकाल लिया तो भाई ट्रेनिंग तो कहीं ना कहीं पास कर लोगे। ये तो मैं कंफर्म हूँ। ओके। ये चीजें हैं। बाकी राजू, बहुत मजा आया भाई, यहाँ पे तुम आए, तुमने अपना इंटर एक्सपीरियंस शेयर किया, और यस एक सर। साल बाद आए तो यार और भी सही लगा। हमारी बात नहीं हो पाती थी, देखो नहीं, नहीं पॉसिबल ही पास। नहीं है। हाँ, कोशिश पूरी करते हैं कि आपके डाउट्स क्लियर कर दें करके, लेकिन बाकी तो मुझे सच में मजा आ गया भाई।
ये चीजें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और विजय रहता ना तो और भी मजा आता। आई गेस विजय इंटरव्यू अजय सर, देखेगा। हाँ अजय सॉरी, अजय। अजय 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 और राजू मंडल, तुम दोनों ने ज्वाइन किया था, तो अजय रहता तो और उसका मजा भी हो आता। जाएगा सर, कोई उसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम हो गए तो राजू का तो होना ही है फिर, है ना, क्योंकि जो हम्म। गाइडेंस फिर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और राजू और तुम तो बाकी तो पता ही है तुम्हें। हाँ तो उसका भी हो जाएगा, तो उसे बोलना थोड़ा सा पेशेंस रखे, एक महीना कम से कम वेट करे। हाँ हाँ। एटलीस्ट एक वेट। महीना, एक महीने के अंदर उसका भी हो जाएगा, आ जाएगा। इतना मैं कंफर्म हूँ, यस क्योंकि यस। तुम आ गए हो ना अब यहाँ पे। तुम आ गए हो तो उसका भी हाँ, हो जाएगा आराम से, और उसे पूरी गाइडेंस है, पूरी नॉलेज है। पूरी गाइडेंस है, और तुम पूरी एक बार नॉलेज है सेलेक्ट सर। हो चुके हो, तो तुम्हें पूरा आइडिया हो जाएगा कि राजू भी पूरा कैसे आइडिया हो चुका, हाँ। कैसे सेलेक्ट करवाना है करके। ओके यार, है ना, बहुत मजा आया भाई। और मैं तो सच कहूंगा बैग पैक कर लो, और बढ़िया जो है ट्रेन में सब निकल पैक है जाओ सर। पटना। और पटने से जो है हम्म। फ्लाइट पकड़ो, और जो है वहां गया दिल्ली। दिल्ली में कौन सा होटल मिला तुम्हें? दिल्ली कोई होटल है सर, ये जो सबका रहता है ना सर, वही। हाँ अच्छा, देखो जो भी होटल है, जैसा भी है भाई। क्या नाम है, गुरुग्राम में है कुछ, क्या है ज, जो नाम था सर। अरे कुछ भी होटल। फर्क, क्या ही फर्क पड़ता है यार, है ना, होटल तो टॉप क्लास का ही हाँ रहेगा। वही ना। तो बस ये है। बाकी मैं तो टिकट सजेस्ट उकट सब करके भेजा, जाऊंगा भाई कि बाकी टिकट मजे उकट करो सब आ ट्रेनिंग। चुका है। ट्रेनिंग में मजे करो भाई, और सिंपल सा यस भाई सर। है। ओके, वहां जाओगे तो तुम्हें वो लोग मिलेंगे ना, अपने कोचिंग के लड़के ही मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे। मेरा भाई मिलेगा। हाँ। और और भी जो लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं अच्छा वो सब। मिलेंगे, तो मजे करना है और क्या उनके साथ। ये है। ठीक है, एंड थैंक यू सर, सो मच थैंक यू सर। अरे वेलकम यार, बस देखो अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है। अभी तो सिर्फ एयरलाइन से जर्नी स्टार्ट हुई है भाई। अभी कुछ नहीं करना है यस अभी। सर। अभी एक साल काम करो, चीजों को सीखो, समझो, हम्म। पर्सनैलिटी डेवलप करो, बॉडी वॉडी भी हम्म। बनाओ, है ना। जिम वगैरह थोड़ा जाओ, और क्या बोलते हैं बस। उसे, स्पोकन इंग्लिश पे वर्क करो। और बस फिर हम्म। अगला फॉर्म जो है ग्रुप ले भर दो, काम खत्म। बस। ओके सर। और पर्सनैलिटी वर्क करो, और तुम्हें मैं कूपन कोड दूंगा। उस कूपन कोड को तुम मुझे ओके। एक साल के बाद, या जब कभी भी तुम्हें क्रू की तैयारी करनी होगी, तो फ्री में तुम जो है आ सकते हो। लेकिन एक शर्त में मैं तुम्हें एडमिशन दूंगा, कि तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी रहनी चाहिए भाई। ये चीज है, क्योंकि तुम डेफिनेटली मैं पूरा फंसोगे तो उसमें कहीं वर्क करने फंसोगे, वाला हूँ। क्योंकि दिमाग तो सब लगा लेते हैं यार, दिमाग तुम भी लगा लोगे भाई। हाँ। कोचिंग के स्टूडेंट हो तो दिमाग तो देखो यार, दुनिया कोई लड़के तेज रहे ना रहे, कोचिंग के लड़के जरूर तेज रहेंगे। ये तेज चीजें मान रहेंगे। मान डेफिनेटली। लेना तुम। ये चीजें हैं। सही ओके बात है सर। राजू, है ना। थैंक्स अ लॉट यार, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, फॉर कमिंग एंड शेयरिंग थैंक इंटरव्यू यू एक्सपीरियंस। सर। बहुत अच्छा लगा भाई, है ना। मेरे को लगा था तुम नहीं आओगे करके, 2 बज गए करके, लेकिन तुम आए तो भाई मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। सर, मैं थोड़ा बाहर था, मतलब बस 10 मिनट लेट हो गया। ओके ना, सॉरी ओके सर उसके लिए। भाई, नो इश्यूज यार। बाकी भाई तुम सेलेक्ट हो गए भाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, सच बता रहा हूँ यार। भाई थैंक यू सर, थैंक यू। देखो यार, पूरा कुछ लोग, क्रेडिट तो आप ही को जाता है सर। अरे थैंक यू ना भाई। देखो एक्चुअली में क्या है ना, कुछ ऐसे लोग आते हैं तो हमें पता रहता है कि सिलेक्ट हो ही जाएगा। कुछ ऐसे लोग हम्म। आते हैं जिनको लगता है कि भाई यार इसको वर्क करना पड़ेगा तब सिलेक्ट होगा। सर बता रहा हूँ भाई, हम्म। मुझे शुरुआत से पता लग जाता है, एडमिशन देता हूँ उसी दिन से कि इसको वर्क करना पड़ेगा, और यस इसकी सर। वजह से मेहनत करनी पड़ेगी करके। तो ये चीजें हैं। तो गाइस, की कमजोरी होगी तब भी यू कैन गेट सिलेक्टेड, डोंट वरी। राजू इज एग्जांपल, एंड यू कैन मीट हिम एट पटना बेस। इफ अगर आप पटना वटना के रहने वाले हो, आप सब तो जाके मिल सकते हो उनसे। एंड ये जो आपको थोड़ा बहुत पूछेगा, थोड़ा बहुत बता देंगे। लेकिन कोचिंग की चीजें मत बताना राजू, है ना। ठीक नहीं है नहीं नहीं, भाई। वो सब तो सर वो सब तो यार सीक्रेट। मतलब, मैं तो सीक्रेट बोलता है, हूँ जो भाई। ज्वाइन करेगा बस उसी को। हाँ, जो ज्वाइन करेगा उसी को। बाकी क्रैश कोर्स के जो स्टूडेंट ज्वाइन अगर आप करेगा। मिलना चाहते हो उससे, तो आप जो है गाइस पटना में जाके मिल सकते हैं। ही विल बी गाइडिंग यू। और पटना के बहुत से लोग हैं, तो आप मिल सकते हैं गाइस। बाकी यस। पटना में तो अगेन पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत। भाई। हाँ राजू, थैंक यू सो मच सर। वेलकम ना, पटना वेलकम। में तो पहले से ही है सर, 2-3 स्टूडेंट है आई थिंक आपके जो सेलेक्ट हो हाँ, चुके हैं। पटना में ऑलरेडी 3 स्टूडेंट हैं। अब तो 3 गिनती भूल स्टूडेंट गए जो हैं भाई। काम कर रहे हैं। हाँ, मोहित है, शहनवाज नाम का शायद से एक लड़का है, और एक तुम हो। तो यस 3 है। अब हर बेस में लोग बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली, पटना, है ना। यस, ये सही चीजें बात। हैं। ओके राजू, है ना। थैंक्स अ लॉट भाई, एंड ओके। अगेन थैंक यू यार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ना मजा आ गया भाई। चलो ना राजू, थैंक बाय। यू सर, थैंक यू।